विकासधर दुबे के बारे में जो बता रहे हैं एसडीएम जो थे आपके वहाँ के रणतदेव पांडे जो है वो बता रहे हैं कि उनके साथ बहुत ही अन्याय किए, आपके साथ न्याय किए, उनके साथ अन्याय किए। सर न्याय और अन्याय की ही बात मैं कर रहा हूँ। जो आपने कहा टॉपिक देखिए कि जब उनको और हमें दोनों जन को बुलाया गया, वहाँ पर इन्होंने 1.5 बजे तक इंतजार करवाया। विकासधर दुबे 1 बजे आए, आधा घंटा और इंतजार किए। सुबह से सारा थाना उनका इंतजार कर रहा था। मैं 10 बजे पहुँच गया था तहसील थाने पर। जब 2 बज गया नहीं आए तो उन्होंने कहा कि विकासधर दुबे जी ने कहा कि भाई वे रणतदेव नहीं आए हैं, आपका क्या पक्ष, आप अपना पक्ष रखिए। मैंने जब अपना पक्ष रखा, जारी कागजात रखे, कागजात को उन्होंने जो सही पाया उसके बाद उन्होंने नायब साहब से बात की। नायब साहब ने कहा भाई कागज सही है। फिर नेकपाल जी से कहा, नेकपाल जी ने कहा हाँ मैं सर्वे, उन्होंने पूछा कि आप गए थे सर्वे करने, उन्होंने कहा मैं सर्वे करने। बोले क्या रास्ता था? बोले हाँ रास्ता तो दिख रहा है। बोले तब क्या इस रास्ता कितना कब पटा है? विकासधर दुबे ने पूछा उनसे। उन्होंने कहा कि ये रास्ता जो है कई पुरानी पटी हुई नजर आ रही है। तो बोले क्या इस पर दोबारा निर्माण हो सकता है? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता है, रिपेयरिंग नहीं हुई। तो डी रूलर उस पर फिर दोबारा काम हुआ। उसी को उन्होंने आदेश दिया और आदेश पूरा थाना तारून, नायब साहब, तहसीलदार, विवाद क्यों को एक मुकदमा दर्ज हुआ है जो रणतदेव पांडे से उनकी बहू है और बहू समेत उनकी बेटी है। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों का क्या आरोप था? जो छोटे बच्चे जो 6 से 7 साल थे, जितनी फैमिली में छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उसमें क्या था? अगर बच्चे ने आपने क्या क्या कर? देखिए ये परफेक्ट सही बात आपने प्रश्न किया है। अब रह गई बात कि ये 3 वर्षों से लगातार बच्चों को ही आगे करके ईंटा पत्थर हर चीज चलाते थे। मैं बार बार कंप्लेन करता, थाने वाले भी कहते हैं बच्चों के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग बैठ करके आपस में सलाह कर लीजिए। ये बच्चे को ही आगे कराते हैं, जिसका वीडियो आपके पास मैंने देखा है कि भेज दिया है। उसमें देखिए किस तरह से कुर्तार्थ वो कर रहे हैं। अब बताइए उसके बाद में जब तंग आकर के मैंने कहा कि कुछ ना कुछ इनके ऐसा करना होगा जिसके प्रति इनके पास कुछ भय बैठे, और ये उसी को लेकर के आए दिन विवाद पैदा करते रहते हैं और आए दिन ईंटा पत्थर चलाते रहे, जिसका भी वीडियो मैंने आपको। छोटे छोटे जो बच्चे हैं रणतदेव के पोते हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल उनकी 12 साल की एक बच्ची है, स्कूल जाती है, उठवाने की धमकी और तमाम गलत आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से क्या है वो सच्चाई से बताइए। वो बता रहे हैं रणतदेव पांडे कि आप परिवार में ज्यादा संख्या में हैं, वो कम संख्या में है। जी ये बात एकदम आपकी बात सही बोल रहा हूँ कि मेरा परिवार में ज्यादा संख्या में, लेकिन मेरे परिवार में ज्यादा संख्या आप पता कर लीजिए, यहाँ पर सिर्फ 3 है, बाकी सारे लोग कमाने खाने लगा रहे थे। रणतदेव पांडे जो एक ही घर के पटीदार समझ लीजिए, उस हिसाब से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। एक खबर दिखाया गया था। उसके बाद में जो रामजन्म पांडे, नाम क्या है? मेरा नाम रामजन्म पांडे, ग्राम नारायणपुर, थाना तारून, पोस्ट तारून और तहसील बीकापुर से हूँ, बिलोंग करता हूँ। मैडम मेरे विपक्षी रणतदेव पांडे के और मेरे जो है घर के एक पीछे में जो हमारा रास्ता बहुत दिनों से नहीं था, 2010-11 में प्रधान जी द्वारा रास्ते को बनवाया गया था। उसको अब जाकर के 17/3/2023 के आसपास ये इन्होंने उसको अवरोध करना शुरू कर दिया। पहले वहाँ पूर्व में क्या इस रास्ते था? जी पूर्व में 2010-11 से रास्ता था। मैं तो कह रहा हूँ कि 2010-11 से रास्ता थी, उसको जाके 17/3/2023 जमीन कैसी थी जो रास्ता? जी जमीन ये एक्चुअली आबादी की जमीन है, 6/2 की श्रेणी की जमीन है, जिसमें ना उनके है ना हमारी जो सरकारी जमीन है। और सरकारी जमीन में मेरा सिराहना है, आने जाने का रास्ता मुझे नहीं था। तो प्रधान जी ने देख करके फिर उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि भाई जो पुरानी रास्ता आप अवरोध की हो उस पर निर्माण हम करवा देते हैं। तो रणतदेव ने कहा कि नहीं, हम यहाँ से आने जाने नहीं देंगे। इससे पूर्व में आपका कोई रास्ता नहीं था? जी मेरे पूर्व इससे पहले एक कुलिया थी जो 3.5 फीट की कुलिया थी, उसी से हम लोग आना था। वहाँ सिर्फ अगर एक बीमार व्यक्ति कोई चला जाए तो उसको लेके जाने में कंधे पर ही लेके जाना था, हमारे घर गाड़ी नहीं आती। तो आप के लिए मतलब 2010 में ये रास्ता प्रधान जी ने करवा दिया। आबादी की जमीन में? जी आबादी की जमीन थी, वो खाली थी। पहले उन्होंने कहा कि वहाँ से नहीं जाने देंगे, फिर रणतदेव ने कहा कि जहाँ से जाओ गड्ढा वड्ढा है, जहाँ से पाट फूट करके दो रास्ता, हम इसमें नहीं देंगे। तो उन्होंने करीब 15 फुट गड्ढे को पाट करके 10 दिन काम चला था मनरेगा के माध्यम से। उस माध्यम से ही रास्ता को बना करके राम कृपाल पटेल जी थे, उन्होंने मुझे ये रास्ता बनवा के दिया था। उसके बाद से रास्ता सुचारू रूप से चल रहा रास्ता होगा? जी टोटल मिलाकर हमारे ख्याल से 4 फीट की थी, उनके घर से, रणतदेव के घर से और मेरे घर तक वो रास्ता था, जिसका मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैंने ब्लॉक से निकलवाया था, जो उसके काम का डॉक्यूमेंट्स है। उस डॉक्यूमेंट में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें बाकायदा 2010-11 से काम के पूरा प्रक्रिया लिखी गई है, जो मेरा नहीं है, ये सरकारी दस्तावेज है। अब इस दस्तावेज के माध्यम से ही
ये अब जा कर के रोड़ा किए। तो मैंने कंप्लेन कई बार कंप्लेन की। एक बार इन्होंने मुझे जो है 15/5/2023 को, ये उसी रास्ते से मेरा खेत पड़ता था, मैं वहाँ से आ रहा था, और ये क्या किए थे, वहाँ ड्रेन बनवाए थे। जब मैंने मना किया तो कहते हैं मैं अपने घर में बना रहा हूँ, तुम्हारे घर में नहीं बना रहा हूँ। मैंने कहा कि आप रास्ते पे बनवा रहे हैं, रास्ता अवरोध कर रहे हैं। तो वो कहा कि रास्ता में हमारा है, तुम्हारा नहीं है, और तुमको यहाँ से आने जाने नहीं देंगे। तो व्यक्तिगत कोई रास्ता वो आप ही का तो बनाया नहीं गया होगा, उसमें तो सार्वजनिक है, जो सरकारी पैसे से बना है, तो उसमें सार्वजनिक रास्ता कोई भी आया जा सकता है। जी, सार्वजनिक, उसमें से कोई भी रास्ता पूरे गांव वाले आ सकते हैं। मैंने तो कभी किसी को रोका नहीं। वो अब कहते हैं कि यहाँ से कोई भी आएगा तो उसको जान से मार देंगे, हाथ पाँव तोड़ने की धमकी देते हैं। गाँव वालों को भी आने जाने से वहाँ रोकते हैं, उस रास्ते से आने जाने नहीं देते हैं। उसको अभी विकास धर दुबे SDM तहसील बीकापुर के थे वो, और SO पीयूष जी थे। वो आकर के दोनों ने सर्वे किया। जब मैंने दरखास्त पे दरखास्त की, मेरी माँ जा कर के वहाँ उनसे कंप्लेन की, तो वो आकर के रास्ते को देखने के बाद उन्होंने रास्ता पाया। रास्ता पाने के बाद उन्होंने उनको, जबकि वो उस वक्त यहाँ से भाग गए थे जब आए थे, रंतदेव पांडे और उनकी बहू थे, बच्चे के माध्यम से ये कहलाया गया कि रविवार के दिन, शनिवार के दिन आप आइए, तहसील वहाँ थाना दिवस है, उस दिन मैं रहूँगा, और आप भी अपना कागज, वो भी अपना कागज लेके आए, जो होगा वहीं निस्तारण कर पांडे के बीच में विवाद क्यों हो रहा, बार बार मुकदमेबाजी हो रहा, छोटे छोटे बच्चे आरोप लगा रहे हैं, बार बार विवाद उसी को लेके हो रहा। वो कह रहे हैं कि मैं इसको नहीं मानता। ये बताइए, SDM साहब जो एक, उनके वो जमीन जो होती है वो उनके माध्यम की ही होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं उसके भी वो नहीं मानने को तैयार है। एक जो हमारा 2023 में केस उन्होंने 156(3) हमारे ऊपर किया था, उसमें उसके बाद हमें मारे भी थे, जिसका मेरा आंतों में लगी थी चोट, मेरा ऑपरेशन भी हुआ था इसी में दशरथ मेडिकल हॉस्पिटल में। मेरा उसका सारा जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़ा है, उसके बाद में भी ये नहीं मान रहे हैं, और उस पर आए दिन अतिक्रमण करते जा रहे हैं, रास्ते को खोद रहे हैं। उसी को मना करने पर वो विवाद करते हैं। रंतदेव पांडे जो है, उनके लड़के गौरव पांडे जी, गौरव पांडे का कहना है कि हम 3 वर्ष से लगभग नहीं हूँ, और लगातार 2023 से 25 के बीच में 4 से 5 मुकदमा पूरी फैमिली के ऊपर करवा दिया गया। इस पर जी, ये सरासर गलत बातें बोल रहे हैं कि गौरव पांडे यहाँ बराबर आते जाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 1.5 महीने पहले आए थे, करीब 20 दिन रहे थे, उसके बाद यहाँ से गए हैं। उन्होंने ही कैमरा लगवाया। रात को कलकत्ते से 2-3 व्यक्ति को भी साथ में लाए थे, जो रात को वो लोग हमारे यहाँ मतलब जैसे मान लीजिए किसको कहते हैं कि झाँक चाक करवाना। जब मैंने 112 बुलाई, उसके बाद दूसरे दिन उनको वो भेज दिए। 112 बुलाने के बाद जब आया तो उसके बाद उनको भेज दिए। गौरव पांडे कोई बाहरी आदमी लेके आए? जी हाँ, कलकत्ता से 2-3 लड़के को लेके आए थे। जब मैंने थाने फोन किया और 112 बुलाया तो दूसरे दिन ये उनको हटा दिए यहाँ से। इसके बाद फिर वो गांव के ही कहाँ से उनके दोस्त यार लोग थे, कहाँ के थे, यहाँ पर मेरे घर पर बाइक लेके 3 व्यक्तियों को भेजा, जिसका कंप्लेन मैंने थाने में कराया। थाने वाले ने जब उसका, अभी तक रंतदेव पांडे की फैमिली में आपने कितने मुकदमे दर्ज करवाए? जी, रंतदेव पांडे की फैमिली का मेरे पास मैंने 3 मुकदमे दर्ज कराए हैं। एक मेरा केस का है जो मुझे मारे थे, दूसरा जो हमारे वाइफ और मेरे माँ और मेरी भयो थी वो उस वक्त आई हुई थी, उनको माध्यम से हुआ था मार, और तीसरा आपकी ये बात पूरा निरर्थक निराधार है। मैं वैसा व्यक्ति हूँ भी नहीं, और ये तथ्य आप गाँव से पता कर लीजिए, पहला नंबर। दूसरे नंबर, वो जो लड़की कह रही है, इसके पहले आज से 6 महीने पहले जब आम का सीजन था तो मेरा छोटा वाला भाई जो फैजाबाद में रहता है वो आया हुआ था। वो क्या कर रहा था, उसी रास्ते से जा रहा था, तो उस वक्त विवाद ये लोग पैदा किए हुए थे। उसी रास्ते से जा रहा था, गया खेत पे, खेत से जाके बाजार गया, बाजार से फिर उसी रास्ते, क्योंकि रास्ता है मेरा। इसके बाद ये जाके थाने में कहते हैं कि वो उनका भाई टिंकू जो है आकर के उनकी लड़की को छेड़ रहा है। ये बताइए, इतना अशोभनीय घटना वो लड़की कह रही है, जिसके थाने में जाने के बाद थाने वाले जब आए हैं, उनको जब पूछे हैं तो कोई तथ्य नहीं मिला। सोचिए, पहला कारण तो ये था। दूसरा, आप कंप्लेन मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो कर रखे हैं, जो 76 का आरोप आप कर रहे हैं, और उन लोग कह रहे हैं कि वो लोग 76 में, आप ऑलरेडी 76 का कोई मुकदमा भी दर्ज आपने करवाया है? 376 का मुकदमा दर्ज नहीं कराया। मैंने जो ऑलरेडी पोर्टल पर कंप्लेन किया था, जिस पर ये कहा गया था कि ये गौरव पांडे, जिसका ऑडियो मेरे पास है, बोलिएगा मैं आपको क्लिप भेज दूंगा। गौरव पांडे कह रहे हैं अपनी बहू को कि अगर जो है गौरव पांडे की बहू कहाँ है? क्यों, वही है शिल्पी, जिनका नाम अनीता, गौरव पांडे की पत्नी, जिनको बहू हम लोग बहू बोलते हैं। अपने जहाँ रहता था मैं वहाँ लोग बहू बोलते हैं उनको। तो उनकी पत्नी, गौरव पांडे की जो पत्नी है,
वो कह रहे हैं कि गौरव पांडे पत्नी को एक शिल्पी, अगर ये एक अच्छा असभ्य गाली देते हुए, जो ऑडियो में है आप सुन सकते हैं, उसमें गाली देते हुए कह रहे हैं कि इनको जैसे ही ये इस तरफ आए रोड की तरफ, शिल्पी एक काम करना, इनको पकड़ करके मारना और इसको 376 में सीधा अंदर करना और जान से मार देना, और नहीं हो तो जो होगा हम देख लेंगे, थाना पुलिस हम समझ लेंगे। इसी ऑडियो आपके पास, जिसकी ऑडियो है मेरे पास, बोल रहे हैं ऑन कैमरे में, हाँ जी एकदम है, मैं आपको ऑडियो भेज सकता हूँ। पूर्ण रूप से इसका ऑडियो बनाया है और